हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो आज हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को एकदम पूरा खत्म कर देंगे। यूनिट मैट्रिक्स देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल का एलिमेंट एक एक होगा, बाकी सारे का सारा क्या होगा, जीरो होगा। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको I2 कहते हैं। अगर ये 3x3 का रहता है तो इसको क्या कहते हैं, I3। और ये कितना होता है, 1 0 0 1 0 0 0 1, तो ये कहलाता है I3। ये दोनों क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें I2, इसका वैल्यू क्या होगा 1, और I3 क्या निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यूनिट मैट्रिक्स को आपस में कितना भी बार गुना कर ले तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सेम ही आएगा। और वो क्या आएगा, स्वयं यही यूनिट मैट्रिक्स आएगा। आइए इसको करके देखते हैं। किसी को ले लीजिए, अगर I2 को लेते हैं, स्क्वायर कीजिए, 2 बार गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 1। अब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए कि हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कैसे करते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा बहुत बता देते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक में एक से गुना होगा, जीरो में जीरो से गुना होगा, खत्म। वहाँ पे एक में जीरो से गुना, जीरो में 1 से गुना, ये भी जीरो हो गया। जीरो 1 में जीरो से गुना होगा, जीरो, ये भी जीरो, ये 1। तो आपने देखा कि इसको 2 बार गुना किया फिर भी क्या, ये आई ही आया। अगर 3 बार इसको गुना करेंगे फिर भी कितना आएगा, आई ही आएगा। करके देख लेते हैं। तो आई क्यू कितना हो जाएगा, ये हम लोग करते हैं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर तो यही आया है। फिर इसको आई से गुना करते हैं, फिर गुना करेंगे, ये 1 0 0 1। तो इसको 3 बार गुना करके देख लिए तो फिर कितना आया, ये आई ही आया। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इसको अगर 2 बार करो गुना, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, या डॉट डॉट इसको 100 बार करो, इसका वैल्यू क्या आएगा, आई ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट मैट्रिक्स को आपस में कितना भी बार गुना किया जाएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। तो इस पे जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा वो यही कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के पावर 25 इफ ए बराबर 1 0 0 1। अब देखिए क्या किया क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए कि एक नया मैट्रिक्स डिफाइन किया जिसको नाम बोल दिया ए। अरे नया मैट्रिक्स कहने से क्या होता है, ये क्या है, ये तो यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स है तो क्वेश्चन तो ए कह रहा है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, ए है। और ये ए के पावर कितना हो जाएगा, 25, मतलब आई के पावर 25। मेरे हिसाब से आपको पता है कि इसको कितना भी बार गुना करेंगे ये कितना आएगा, आई ही आएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये क्वेश्चन ए के टर्म में था तो आंसर भी किसके टर्म में होगा, ए के टर्म में। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन ये बनता है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए बराबर 10 5 3 2 है, एक नया मैट्रिक्स मान लिए। अब इसका गुना करते हैं यूनिट मैट्रिक्स के साथ। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा, 10 5 3 2, यहाँ 1 0 1। 10 का गुना 1 से ये हो जाएगा 10, 5 का गुना 0 से तो ये हो जाएगा 0, कहानी खत्म। 10 का गुना 0 से ये भी कितना हो जाएगा 0, 1 का गुना 5 से ये 5 आ गया, 3 का गुना 1 से तो 3, 2 का गुना 0 से, कहानी खत्म। 3 का गुना 0 से और 2 का गुना 1 से। तो आपने देखा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स का गुना किया जाता है तो कितना आता है, वो स्वयं जिससे गुना किया गया है यही है। एक बार और इसको कर लेते हैं, आई के साथ ए का गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, 1 0 10
5 3 2 कर लेते हैं गुना। 1 का गुना 10 के साथ 10, 0 का गुना 3 के साथ 0, 1 का गुना 5 के साथ 5, 0 का गुना 2 के साथ, अब 0 का गुना 10 के साथ 0, 1 का गुना 3 के साथ 3, 5 का 0 से 0, 1 का 2 से। तो आपने देखा कि या a को i से मल्टीप्लाई करें या i को a से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू क्या आएगा? a ही आएगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। इस a बराबर 1 2 3 4, देन फाइंड a इंटू आई, ए आई। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? a, मतलब कि 1 2 3 4। तो जिस ऑप्शन में होगा इसको लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इस पे अगला टाइप के क्वेश्चंस क्या पूछता है वो भी देख लेते हैं। अब सोचिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपको 2 है, 0 है, 0 है, 2 है। आप सोचिएगा कि ये तो कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है, बिल्कुल दिखा सा लग रहा है। ये भी क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है, इसमें क्या किया गया? 2 से गुना कर दिया गया है। तो अगर इसको हम लोग 2 कॉमन ले लेते, ये कितना आ जाएगा? 1 0 0 1। ये हो क्या गया? 2 इंटू आई। अब इसको अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको 2 बार गुना करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू आई। अगर हम लोग यहाँ पे 3 का ए का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब इंटू आई। मतलब जितना बार इसको गुना किया जाएगा, जो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया उस पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर चढ़ता जाएगा। 2 से किया 2 का स्क्वायर, 3 के 3 का स्क्वायर। अगर 4 बार करते हैं इसको तो कितना था? 2 के पावर 4 आई। तो ये इसका कंसेप्ट है। आइए इस पे क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के पावर 5 इफ ए बराबर 5 0 0 5। अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें क्या किया गया है? 5 से गुना किया गया है। तो इसको आप यहाँ लिखिए, ए बराबर 5 0 0 5। क्या कीजिए? 5 कॉमन ले लीजिए, ये क्या बच गया? 1 0 0 1, मतलब कितना आ गया? 5 आई। अब क्या पूछा है? ए को 5 बार गुना किया गया। तो अभी क्या कहते हैं कि जितना बार गुना किया जाएगा, जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है उसको क्या करेंगे? उतना ऊपर पावर चढ़ जाएगा। तो ए के पावर 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 के पावर 5 इंटू आई। अब ये जहाँ पे ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लियर? एक टाइप का क्वेश्चन और इस पे पूछता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन आपको रहेगा 1 2 3 4, अगर आपको यहाँ पे 2 0 इसका गुना पूछे आपसे, क्या कीजिएगा? ये भी क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 आएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 0। अब देखिए, तो आपको अभी बताए थे कि आई में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा? जिस संख्या में गुना किए वही आएगा। तो ये वही संख्या है, इससे गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा? 1 2 3 4। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 2 4 6 8। तो ये रहा आपका आंसर। मतलब जितना से इसमें गुना किया होगा मेन मैट्रिक्स में क्या करेंगे? उतना से गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको दें 5 10 3 1। अब इसमें हम देते हैं आपको कि 3 0 0 3। आंसर क्या होगा? देख के घबराना नहीं है, डायरेक्ट क्या कीजिए? इसमें 3 से गुना कर दीजिए सब में। तो ये 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 3। यही आपका आंसर, और कुछ करना ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स पे जो भी कंसेप्ट था वो मैंने इसमें डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।